नमस्कार, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल कहानी क्राइम सीन में और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दुनिया की सबसे सनसनीखेज किडनैपिंग। जमीन से 12 फुट नीचे छिपाए गए थे 26 स्कूली बच्चे। हर वो माँ बाप जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जो अपने लाडलों से प्यार करते हैं और जिन्हें अपने बच्चों की हिफाजत की हर दम फिक्र रहती है, आज की कहानी उन माताओं और पिताओं के लिए है और इस कहानी में छुपी हिदायत को समझना निहायत ही जरूरी है। गुनाह का यह किस्सा अपने आप में बेहद अनोखा और दिल दहलाने वाला भी है, क्योंकि दुनिया में शायद यह इकलौती कहानी होगी जिसमें किडनैपिंग की इतनी सारी वारदात एक साथ होती है। जरा सोचिए उन माता पिताओं का क्या हाल हो सकता है जो अपने घर पर अपने बच्चों के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रहे हों और अचानक खबर यह मिले कि स्कूल की पूरी बस और उस बस में मौजूद सभी बच्चे किसी के खौफनाक इरादों का शिकार हो गए हों। पूरी बस को ही अगवा कर लिया गया हो। लेकिन उसी के साथ जब यह खबर उसी में जुड़ी हो कि स्कूली बच्चों के साथ साथ वह ड्राइवर भी अगवा हो गया हो, जिस पर माँ बाप, बच्चे और स्कूल सभी बेहद भरोसा करते हो और उसके काम को पसंद करते हों। जाहिर है कि इस खबर को सुनने के बाद लोगों का कलेजा हलक में अटक सकता है और सांसों की रफ्तार बढ़ सकती है और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका तमाम लोगों को आकर पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले सकती है। साफ है, दुनिया में और खास तौर पर जुर्म की दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में किडनैपिंग की ऐसी वारदात की कोई दूसरी मिसाल अभी तक तो सामने नहीं आई है। स्कूली बच्चे की इतनी बड़ी किडनैपिंग इस दास्तां को उसी बस ड्राइवर के जरिए ही समझना ज्यादा मुनासिब भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वाकया अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के चाउविले शहर का है और बात 1976 की गर्मियों का। चाउविले शहर में एक स्कूल है जिसका नाम है डेरीलैंड एलिमेंट्री स्कूल। गर्मियों के दिन थे, लिहाजा बच्चों के समर हॉबी क्लासेस हो रही थी। इसी स्कूल की बस के ड्राइवर थे फ्रैंक जूनियर। हर रोज की तरह 15 जुलाई को फ्रैंक जूनियर स्कूल की छुट्टी के बाद 26 बच्चों को बस में लेकर स्विमिंग पूल जा रहे थे। बस में उस वक्त 19 लड़कियां थी, जबकि 7 लड़के थे और बस में मौजूद बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 15 साल रही होगी। स्विमिंग पूल की तरफ जाने वाला रास्ता काफी सुनसान था, मगर उसमें बच्चों को कोई फिक्र नहीं कभी हुआ, क्योंकि ड्राइवर इतना बेहतरीन था कि इन रास्तों पर अक्सर वह कोई गाने चला दिया करता जिससे बच्चे झूमने लगते और इन रास्तों को कभी ध्यान से देखते भी नहीं। फ्रैंक जूनियर इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसा हमने बताया कि इस रास्ते पर इक्का दुक्का कोई गाड़ी वहां से गुजर जाती तो गुजर जाती, वरना वो भी नहीं। अचानक रास्ते में एक मोड़ के पास एक सफेद वैन बस का रास्ता रोकती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और सड़क पर सिर्फ एक बस और जैसा कि मैंने बस बताया, बस में मौजूद 26 बच्चे, एक ड्राइवर और अब एक सफेद रंग की वैन जो बस का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। फ्रैंक अपने बस को रोकते हैं और जैसे ही फ्रैंक बस को रोकते हैं, वैन से 3 नकाबपोश उतरते हैं और सीधे बस की तरफ आते हैं। तीनों नकाबपोश बस को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर से बात करते हैं, बल्कि यह कहा जाए कि वह फ्रैंक जूनियर को बस से उतार कर वहां से जाने को कहने लगते हैं। अभी फ्रैंक जूनियर उन नकाबपोश से बहस में उलझे ही होते हैं, तभी एक नकाबपोश गन निकाल लेता है और फिर तीनों नकाबपोश बस में सवार हो जाते हैं। यह देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं और फ्रैंक बच्चों को चुप कराने में लग जाते हैं। इस बीच नकाबपोश बस को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेते हैं और इनमें से एक नकाबपोश ड्राइवर के सीट पर जाके गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी लेकर उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है और
एक नकाबपोश उन तीनों नकाबपोशों में से एक नकाबपोश गाड़ी से उतरता है और अपना वैन लेके बस के पीछे पीछे चल देता है। तो एक नकाबपोश गाड़ी चला रहा होता है, बस चला रहा होता है, एक वैन चला रहा होता है और एक नकाबपोश बच्चों के बीच में गन ताने खड़ा रहता है। किसी घटना के संकेत को लेकर फ्रैंक काफी चिंतित रहते हैं और यह सोचते हैं कि कहीं नकाबपोश किसी बच्चे को गोली न मार दे, इसलिए वो बच्चे को चुप कराने में लगे रहते हैं। अब उस सुनसान रास्ते पर स्कूल की बस आगे आगे और बदमाशों की वैन पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद नकाबपोश बदमाश बस को एक बांस के खेत के पास ले जाकर खड़ा कर देता है, जहां बस रुकती है। वहां पहले से ही एक वैन खड़ी हुई थी। नकाबपोश बदमाश बस से बच्चों को उतारकर वह पहले से मौजूद वैन में लोड करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। यानी अब उनके पास 2 वैन हो चुकी थी। वैन में मौजूद थे 26 बच्चे, एक ड्राइवर यानी फ्रैंक जूनियर और 3 नकाबपोश। दोनों वैन को 2 नकाबपोश चला रहे थे और तीसरा नकाबपोश बच्चों के साथ बैठा हुआ था। इसके बाद अगले कई घंटों तक दोनों वैन किसी अनजान रास्ते पर चलती रहती है। इधर बच्चे और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर तो नकाबपोश बदमाशों के कब्जे में वैन में थे और वैन किसी अनजान मंजिल के सफर पर। लेकिन उधर चाउचिले शहर में अब तक हड़कंप मच चुका था, क्योंकि समर क्लासेस के खत्म होने के काफी वक्त बीत जाने के बाद भी बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे थे और यह चिंता के विषय था। बच्चों के माता पिता उनकी तलाश में स्कूल तक जा पहुंचे, लेकिन ना तो बच्चे मिले, ना बस और ना बस का ड्राइवर। घबराहट में बच्चों के माता पिता से लेकर स्कूल तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बच्चों के माता पिता से लेकर स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल तक अलग अलग जगहों पे ढूंढना शुरू कर दिए। तलाश जारी थी। शाम से रात हो गई, लेकिन बच्चों की कोई खबर ना मिली। चारों तरफ चीख पुकार और रोना चिल्लाना शुरू हो चुका था। 26 बच्चों का स्कूली बस समेत लापता होना चाउचिले शहर को झकझोर देने वाला वाकया था। अब यह घटना पुलिस को भी पता लग जाती है और बच्चों के माता पिता और स्कूल के टीचरों के साथ अब शहर की पुलिस भी बच्चों की तलाश करने लगती है। आधी रात के आसपास पुलिस को एक हल्की सी कामयाबी मिलती है। हाईवे के पास एक खेत के किनारे लावारिस हालत में खड़ी बस मिल जाती है। बस तो मिल जाती है, लेकिन न तो बच्चे और ना ही उसका ड्राइवर मिलता है और ना ही कोई निशाना। यह वही स्कूल बस थी जिसमें बच्चे आते जाते थे और इत्तेफाक से यह वही बस थी जिस पर 15 जुलाई की दोपहर को बच्चे सवार हुए थे। और यह खबर तेजी से बच्चों के माता पिता को खबर मिली और वहां के लोकल मीडिया को। अब बस के इर्द गिर्द अच्छा खासा माजमा लग जाता है। स्कूल की बस लावारिस हालत में मिलने की खबर पाकर मौके पर अमेरिका के सबसे बड़ी जांच एजेंसी या कह ले विश्व की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI पहुंच जाती है मौके पर। मौके पर गहराई से छानबीन में जुटी FBI की टीम को कुछ नजर आता है और वह उन सुराग और निशानों को पोस्टमार्टम करने में जुट जाती है। इधर दोनों वैन रात के अंधेरे में किसी अनजान मंजिल की तरफ तेजी से दौड़ती जा रही थी। वैन में डरे सहमे बच्चे और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर नींद और थकान की खुमारी में डूब चुके थे। करीब 12 घंटे लगातार चलने के बाद 16 जुलाई को सुबह दोनों वैन झटके से एक जगह रुकती है। जहां वैन रुकी वह इलाका भी काफी सुनसान था। दूर दूर तक मनुष्य का कोई नाम निशान नहीं था। वैन एक वीराने के पास रुकी थी। फिर नकाबपोश एक बच्चे को वैन से उतारते हैं और उससे उसका नाम और उम्र पूछी जाती है, जिसे एक नकाबपोश बकायदा एक डायरी में लिखता भी है। और फिर एक बच्चे को उसी जमीन पर कुछ ही दूर बने एक छोटे मुंह वाले बंकर में ले जाया जाने लगा। यह बंकर काफी गहरा था और बंकर में अंधेरा भी काफी। असल में वो बंकर कुछ और नहीं, एक बड़ा कंटेनर था
जिसे वह गड्ढा के भीतर इस तरह से फिक्स किया गया था कि वह बंकर की शक्ल ले ले। यह कंटेनर ऐसा था या बंकर ऐसा था जिसे आमतौर पर फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है रहने के लिए, और बंकर के अंदर जाने के लिए बाकायदा एक सीढ़ी भी बनाई गई थी। 26 बच्चों और ड्राइवर के साथ नकाबपोशों ने सभी को बंकर के अंदर डाल दिया। हालांकि कंटेनर का बंकर बनाते समय कुछ खास तरह के इंतजाम भी कर लिए गए थे ताकि उसमें जो भी रहे सांस ले सके और जिंदा रह सके। इसके लिए बदमाशों ने कंटेनर के एक सिरे पर एग्जॉस्ट भी लगा दिया था, जिससे वो कंटेनर की खराब हवा बाहर निकले और शुद्ध हवा अंदर आते रहे। उसमें एक टॉयलेट भी था और खाने पीने की सामान और कुछ गद्दे ताकि वहां लोग सो सके। बच्चों और फ्रैंक जूनियर को कंटेनर में बंद करके बदमाश वहां से चले गए। उस कंटेनर में बंद हुए बच्चे घबराहट में अपने घर वालों को याद करते करते रोने लगते हैं। इन्हीं में से एक बच्चा था 14 साल का, जो शायद उनमें से सबसे बड़ा और समझदार भी। उसका नाम था माइकल। माइकल और बस के ड्राइवर फ्रैंक ने आपस में यह तय किया कि रोने घबराने से कुछ नहीं होगा, इस सिचुएशन को संभालना होगा। उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत उन्होंने गाना शुरू किया और बच्चों को उन गाने में उलझा दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि शायद यह सिचुएशन जल्दी ठीक ना हो, इसमें टाइम लग सकता है या फिर हमारी मौत भी यहां हो सकती है, तो इसे संभाल लेने में ही भलाई है। इसी बीच कंटेनर में एक ऐसी बात हो जाती है जिसने सभी को चौंका दिया। उस कंटेनर में लगा इकलौता वेंटिलेटर फैन बंद हो गया। फैन बंद हुआ तो कंटेनर में गर्म हवा बढ़ने लगी। इससे बच्चों में काफी घबराहट पैदा होने लगी। उस घबराहट से फ्रैंक और माइकल भी नहीं बच सके, और उधर चाउचिले शहर में अफरा तफरी का आलम था। मीडिया सवाल दाग रही थी, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। पुलिस, स्कूल के अधिकारी और टीचर, बच्चों के माता पिता के साथ साथ FBI की टीम सारे शहर को खोज रही थी, चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही थी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। और उधर शहर के तमाम शोर शराबे और अफरा तफरी से दूर जमीन से करीब 12 फुट नीचे एक कंटेनर में बंद बच्चे और फ्रैंक जूनियर की हालत खराब हो रही थी। वक्त बीत रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। काफी इस बीच उन्होंने कंटेनर का दरवाजा खोलने का काफी जद्दोजहद की, लेकिन कुछ हासिल हुआ नहीं। तभी माइकल की नजर उस वेंटिलेटर फैन की ओर उठी जो उस वक्त बंद था। उसने गौर किया कि फैन के ऊपर थोड़ी सी जगह ऐसी है जहां से आसमान दिखाई दे रहा है। उसने यह बात फ्रैंक जूनियर को बताई। अब दोनों ने उस जगह को ढंग से मुआयना किया और एहसास किया कि वो वेंटिलेटर फैन ही उन्हें शायद कुछ राहत दिला सकती है। माइकल और फ्रैंक ने मिलकर उस वेंटिलेटर फैन के आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की, और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वो मिट्टी को हटा देते हैं, और वहां देखते ही देखते इतनी जगह बन जाती है कि उसमें से होकर कोई इंसान निकल सकता है। तभी फ्रैंक को एहसास हुआ कि जिस जगह यह वेंटिलेटर फैन है वहीं कंटेनर का मेन दरवाजा भी है, लेकिन वह दरवाजा खोल नहीं पाते हैं। इसके पीछे कारण यह थी कि नकाबपोशों ने दरवाजे के बाहर 2 ट्रक की बड़ी बड़ी बैटरियां रख दी थी। लेकिन काफी जद्दोजहद, कुछ घंटों के जद्दोजहद के बाद वह दरवाजा खोल पाते हैं और सभी बच्चों को एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। 16 घंटे के बाद सभी बच्चे खुले आसमान में सांस लेते हैं और एक आजादी महसूस करते हैं। लेकिन अब उनके सामने पड़ी थी सबसे बड़ी सवाल कि हम हैं कहां और यहां से निकला कैसे जाए, और इतना घना अंधेरा। तब फिर माइकल और फ्रैंक ने
अपने दिमाग को चलाया और उन्होंने रेलगाड़ी का खेल शुरू किया। माइकल रेलगाड़ी का इंजन बन जाता है और सभी बच्चे बीच में और फ्रैंक पीछे। इस तरीके से करते करते हंसते गाते वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। काफी देर के जद्दोजहद के बाद वह एक रोड पे पहुंचते हैं। रोड पे पहुंचने के बाद माइकल और फ्रैंक ने चैन की सांस ली और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि चलो कम से कम यहां से हम तो जरूर निकल सकते हैं। तभी उनकी किस्मत ने साथ दिया और वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी। जब गाड़ी रुकवाई गई तो पता चला कि उस गाड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड है। माइकल और फ्रैंक दोनों सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचे और सारी कहानी बयां की। हालांकि उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस सारी कहानी को टीवी पे पहले ही देख लिया था, तो उसे इस बात का अंदाजा था कि यह कौन लोग हैं। उसने अपनी सूझबूझ से नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर की और देखते ही देखते पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां वहां पहुंच जाती है और बच्चे को एक एक करके डिस्पेंसरी पहुंचाई जाती है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने चाउचिले शहर को फोन किया। चाउचिले शहर में पुलिस को फोन किया और ये बताया कि बच्चे मिल चुके हैं, जिससे काफी हर्ष उल्लास का माहौल बन चुका था चाउचिले शहर में। और कुछ घंटों के सफर के बाद बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं और इस तरीके से बच्चे अपने माता पिता से मिलने के बाद अपने घर को जाते हैं। लेकिन पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह किडनैपिंग किस लिए की गई, इसके पीछे का रीजन क्या है। पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करते जा रही थी, लेकिन कुछ महीने के छापेमारी के बाद भी उन्हें हाथ कुछ न लगा। करीब करीब इस घटना के 9 महीने बीतने के बाद जहां वह कंटेनर मिला था, उस कंटेनर के जमीन के मालिक का पता लगाया गया तो पता चला कि जमीन के मालिक फ्रेडरिक नाम का एक लड़का है। और फ्रेडरिक का जब पता लगाया गया तो पता चला कि फ्रेडरिक शहर से बाहर जा चुका है। धीरे धीरे फ्रेडरिक की खोज शुरू हुई और धीरे धीरे करके यह भी पता लगा कि फ्रेडरिक गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद फ्रेडरिक कहता है कि वह एक घटना को अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया और फिर वही हुआ। समय के साथ वह दोनों दोस्त कैलिफोर्निया में पकड़े जाते हैं। पुलिस का सवाल के जवाब देते समय फ्रेडरिक ने यह कहा कि वह एक बिगड़े नवाब हैं, यह कह सकते हैं, और उन पे काफी कर्ज था, कसीनो, जुआ जिसे कहते हैं, और इसी को चुकाने के लिए उन्होंने बच्चों की किडनैपिंग की। उनके ऊपर इतना कर्ज था कि 1-2 बच्चों को किडनैपिंग करके यह रकम चुकाई नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने प्लानिंग की कि पूरे बस को ही किडनैप किया जाए और फिरौती की रकम स्कूल से मांगा जाए। और यह रकम थी करीब करीब $5 मिलियन। हालांकि उनमें से एक नकाबपोश ने किडनैपिंग के बाद पुलिस को फोन किया भी था कि उन्हें $5 मिलियन चाहिए, लेकिन पुलिस इतना व्यस्त थी कि उनका फोन लग नहीं सका। और नकाबपोशों ने सोचा कि चलो आज रहने देते हैं और कल सुबह फोन कर लेंगे। लेकिन कल सुबह भी जब हुई तो उनकी नींद ना खुली और काफी लेट उठे हुआ। और जब तक उन्होंने टीवी खोला तब तक ये पता लग चुका था कि बच्चे वहां से जा चुके हैं। और जब यह पता लगा कि बच्चे जा चुके हैं तो उन्होंने सोचा कि हमें भी यहां से निकल जाने में भलाई है। यह थी कहानी जिसमें 26 बच्चों को किडनैप किया गया था और जमीन के 12 फुट नीचे छिपाया गया था। दोस्तों, आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के वीडियोस को विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली कहानी आने तक अपना ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।